ओके। तो आज फर्स्ट डे है बेसिक इन वर्क प्रोग्राम का, जैसा कि आप सभी को पता है। और कुछ बातें बेसिकली मैं क्लियर कर दूं। ये जो इनर वर्क का प्रोग्राम है, ये 9 डेज का एक वर्कशॉप है उन सभी लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते इनर वर्क को, या फिर जो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि इनर वर्क को एक्चुअली करना कैसे होता है और क्या क्या करने होता है। मैक्स टू मैक्स टाइम पे मैक्सिमम चैनल्स पे जाके वीडियोस देख के आप लोग बेसिक इनर वर्क क्या है और कैसे स्टार्ट करना चाहिए ये ना समझते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग गलती यही करते हैं कि चक्रास स्टार्ट कर दिया, मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया, साधना स्टार्ट कर दिया। बट बिगिनर्स के लिए एक्चुअली चक्रास, मेडिटेशन, साधना, ये सब कुछ जो प्रोसेस होती है वो उतना वर्क नहीं करती है। क्योंकि आप देखोगे, प्रॉब्लम एक ही होती है उस टाइम पे कि आप 2-3 महीने चक्रास करोगे, फिर वो छूट जाती है ना। आप सभी ने इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा अपनी लाइफ में कि कंटिन्यू चक्रास नहीं कर पाते हैं कोई भी। 1 महीने तक कर लिया शिद्दत से, सुबह 3:30 बजे नींद खुल गई, 4 बजे नींद खुल गई। हम भी उस टाइम पीरियड से होके गुजरते हैं जब जर्नी का फर्स्ट ईयर होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि बस इस ईयर तो हमें यूनियन मिल ही जाना है, ठीक है, और हम सब कुछ हासिल कर लेंगे अपने लाइफ में, और 2 साल में तो हमारी शादी हो जानी है। डेफिनेटली मैं भी उसी थॉट प्रोसेस को लेके आगे बढ़ रही थी। बट जैसे जैसे जर्नी जाती है, आगे चलते जाते हैं, तब समझ में आता है कि एक्चुअली जो जर्नी, जो सोल की जर्नी, मैं इसे ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं कहती हूँ, मैं इसे सोल की जर्नी कहती हूँ। जो सोल की जर्नी, जो एसेंशियल जर्नी हमें मिली है ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर के तरफ से, ये हमारी एक रूह की जर्नी होती है जिसे हमें 1 साल, 2 साल, 4 साल में कंप्लीट नहीं करना होता, बल्कि हम जब तक जीवित हैं, हमारे हर एक सांसों के साथ ये जर्नी हमें हर एक वक्त कुछ ना कुछ सिखाती है और कुछ ना कुछ नया हमें लेसन्स देती है, कुछ ना कुछ हमें आगे प्रेरणा देती है, जिसके बदौलत हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। राइट। आप सब ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो इस जर्नी से गो थ्रो कर रहे हो, जो इस जर्नी में आगे बढ़ चुके हो या फिर अभी भी न्यू अवेकनिंग हो। तो काफी टाइम पे जो चक्रास होती है, वो चक्रास रुकती क्यों है, हम चक्रास को कंटिन्यू कर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि चक्रास सडन स्टार्ट करना बेसिक का हिस्सा नहीं होता। चक्रास हमारा इसलिए रुकता है क्योंकि हमने अपने नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर काम ही नहीं किया होता है। और जो चक्रास क्लियर करने का मतलब क्या होता है? कुंडलिनी एसेंशन, राइट, कि आप लोग अपने कुंडलिनी के ऊपर काम कर रहे हो। काफी लोग कहते हैं कि चक्रास करो, आपके सारे जो नेगेटिव कार्मा है वो क्लियर होते जाएंगे और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाओगे। मानती हूँ कि अभी के टाइम पे हम सीढ़ियों को यूज करना छोड़ चुके हैं और लिफ्ट का जमाना आ गया है। बट आध्यात्मिक युग में अभी भी लिफ्ट काम नहीं करता। भगवान को पाने के मार्ग में कुछ भी शॉर्टकट वे नहीं है, ठीक है। तो हमें सीढ़ियों से होकर ही जाना पड़ता है, क्योंकि लिफ्ट पे चलना बहुत रिस्की हो जाता है। आपने अपने कर्मा बैगेजेस के ऊपर काम नहीं किया और डायरेक्ट आप अपने कुंडलिनी के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने चक्रास के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप उस एनर्जी को संभाल नहीं पाते हो और एकदम से आगे बढ़ के फिर हमें एकदम से ऐसा लगता है कि लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रिगर मिला और वहीं पे हम हैंग हो गए और हमने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। तो वो क्या होता है, इनर वर्क वहीं पे रुक जाता है, थम जाता है, और हम
इतना ट्रिगर हो जाते हैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम से, या फिर किसी सडन कुछ ऐसा ट्रिगर आया, या फिर कुछ सोल शॉक मिल गया, कुछ कार्मा ऐसा होता है जिसमें हम स्टक हो जाते हैं। और फिर जो प्रैक्टिसेस चल रही होती है, जो इनर वर्क चल रही होती है, वो वहीं पे रुक जाती है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है? ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमने हमारे आसपास जो हमारा ऑरा फील्ड है, जो हमारे नेगेटिव कार्मा बैगेजेस है, हमारे आसपास के लोग जो नर्सिस्टिक या जो कार्मिक पर्सन है, ठीक है, जो अपनी अपनी भूमिका, अपना अपना रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, हमने उन सबको क्लियर किया ही नहीं। हमने उन सब से अपने कॉर्ड कटिंग किए ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम चक्रास कर रहे हैं, बट एक तरह की नेगेटिविटी अभी भी हमारे एसेंशन को रोक रही है। क्यों? क्योंकि हमने एनर्जी को समझा ही नहीं, और हमने अपनी एनर्जी लीकेज करना बंद ही नहीं किया। हमारी नेगेटिविटी नेगेटिविटी अभी भी यही है। जैसे कि मान लो, आप समझो इस तरीके से कि आप एक पाइप हो, ठीक है। अब पाइप कचरे से भरा हुआ है, डस्टबिन कचरे से भरा हुआ है। जब तक उस कचरे वाले डस्टबिन को आप खाली नहीं करोगे, तब तक ऊपर से कुछ अच्छी चीजें डाल सकते हो क्या उसमें? ओवरफ्लो हो जाएंगी ना। तो पाइप में गंदगी है, अगर आप पानी डालना शुरू करोगे, तो वो पाइप क्या करेगी? पहले गंदगी को निकालेगी, है ना। तो गंदगी पहले जब पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, तभी तो उसमें साफ पानी आएगा और फिर साफ प्योर एनर्जी निकलेगी, है ना। तो मेन प्रॉब्लम यही होती है कि सबसे पहले हमें अपने चक्रास के ऊपर काम नहीं करना होता। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जो भी गाइडेंस, जितने भी लोगों के सेशंस वगैरह में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सबकी गाइडेंस से मैं बता रही हूँ। इसीलिए ये मैंने एक्चुअली अपनी जर्नी को इस इनर वर्क के द्वारा कंप्लीट किया था, जो मुझे डिवाइन गाइडेंस से मुझे मेडिटेशंस में बताया गया कि क्या करना है, और उसी को मैं बेसिक इनर वर्क के दौरान आप लोगों के सामने लाई। ठीक है, ये इनर वर्क मेरा 2021 से चल रहा है। हाँ, पहले पेड सेशन होते थे, बट एज पर डिवाइन गाइडेंस ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मुझे लॉन्च करने के लिए कहा गया। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये 9 डे का वर्कशॉप लेके आई हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसीलिए चक्रास को हम स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट मैं मना करती हूँ कि स्टार्टिंग में मत कीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता। मैंने भी किया था, बहुत किया था, बट कोई रिजल्ट नहीं मिलता। 2 से 3 महीने करोगे, फिर स्टक हो गए, फिर 3-4 महीने के लिए चक्रास छूट गया। तो जब छूट गया, तो फिर वो नेगेटिविटी जहां से आपने शुरू किया था, फिर वहीं पे आके पहुंचोगे ना, कोई फायदा नहीं होता उसका। ठीक है, तो मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले हमें अपने कार्मा बैगेजेस के ऊपर काम करना होता है। सबसे पहले हमें कॉर्ड कट करना होता है हमारे कार्मिक पर्सन्स के साथ, हमारे एनर्जी वंपायर, एनर्जी सकर्स के साथ, हमारे जो कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कंटिन्यू हमारा एनर्जी सक कर रहे होते हैं। जैसे कि आप देखोगे, आप बहुत पॉजिटिव हो, बट किसी फ्रेंड का सडन आपको कॉल आ गया, और आपने बात किया और आप ड्रेन्ड हो गए। ठीक है, या फिर किसी से भी घर वाले से बात कर लिया अगर, तो आप ड्रेन्ड हो गए। तो ऐसे में ना, मैंने खुद को 1.5 साल एक रूम में बंद करके रखा था, मुझे पता था। ठीक है, तो बात ही नहीं करती थी किसी से लॉकडाउन के टाइम पीरियड में, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती थी, कॉल उठाना बंद कर दिया था। तो ये सारी प्रॉब्लम को ना हम फेस करते हैं। और चूंकि मैं एक एनर्जी पिकर हूँ, तो मैंने बस में, ट्रेन में, मतलब रेलवे, मतलब ट्रांसपोर्ट जो होती है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना बंद कर दिया था, बाहर निकलना बंद छोड़ दिया था। ऐसा सिचुएशन था। तो इन सब से हम खुद को सेफ रख के हम कौन सी इनर वर्क को कर सकते हैं, जिससे कि हमारी दिनचर्या भी चले, और हमारे नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम ना आते हुए हम अपनी जर्नी को भी कंप्लीट करें। क्योंकि
अब मेरी अवेकनिंग जिस टाइम में हुई, उस टाइम में डेफिनेटली वो लॉकडाउन था, तो मैं सेफ बच गई। अब लॉकडाउन नहीं आने वाला ना, तो हमें अपने काम भी करने होते हैं। ठीक है, तो बस इसीलिए। और एक है बात कि सबसे पहले आप लोग अपने नेगेटिव माइंड को, थॉट ऑफ प्रोसेस को छोड़ना शुरू कर दीजिए। सेकंड, कुछ कुछ चीजें देखो, इनर वर्क मैं करवा दे रही हूँ, जो लोग करेंगे उनको बेनिफिट मिलेगी। जो लोग जितने बिलीव के साथ करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। जो लोग जिस सोच के साथ करोगे आपको वैसी ही रिजल्ट मिलेगी इस इनर वर्क के। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी जितनी बिलीफ सिस्टम काम करती है, हमें रिजल्ट हर हीलिंग का उसी तरीके से मिलता है। ठीक है, तो चूंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में है, तो मैम ने क्या करवाया नहीं करवाया, अगर इस थॉट से करोगे तो फिर उसी थॉट के अनुसार से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। सेकेंड थिंग कि आप लोगों को इसके साथ साथ इनर वर्क तो आप मान लो सारे दिन के 2 घंटे कर रहे हैं, राइट। बट इसके साथ साथ आप लोगों को सारे दिन में भी ग्रेटिट्यूड में रहना है, ग्राउंडिंग में रहना है, और अपने एनर्जी को कैसे आप बैलेंस करके रख सकते हो, आपको ये सोच के रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 घंटे इनर वर्क करते हो और सारे दिन के 10 घंटे अगर आप किसी के लिए जेलसी रखते हो, किसी के लिए अगर आप बुरा सोचते हो, किसी के लिए अगर आप किसी के लिए अगर आप गॉसिप करते हो, या फिर उसके लिए कुछ बुराई करते हो, तो इनर वर्क का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने आपको चेंज करना है तो कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि खुद को ग्राउंडिंग में रखो, किसी का अपमान मत करो, किसी से ऐसी बातें मत करो जो उसको हर्ट करे। अपने बात को कहने का तरीका होता है, वैसे कहो। और ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करो, जो भी आपको मिला है और जो भी आपको नहीं मिला, जो पाना चाहते हो, सब कुछ के लिए ग्रेटिट्यूड पे करो। ठीक है, और बाद बाकी टाइम पे आप लोग 24 आवर क्या कर सकते हो, तो 24 आवर मैं खुद को हाई वाइब्स में रखूं, इसके लिए मैं 24 आवर कोई आजपा जाप कर सकती हूँ, मैं किसी भगवान का नाम ले सकती हूँ, या तो फिर मैं कोई अफर्मेशंस कह सकती हूँ। जिस चीज को आपकी जरूरत है उस चीज को पॉजिटिव अफर्मेशंस बना के आप खुद में 3 4 5 6 अफर्मेशंस आप सारे दिन में रिपीट करके कहते रहिए, जिससे आपकी वाइब्स भी चेंज होगी, आपकी एनर्जी भी चेंज होगी, और आपकी ऑरा भी क्लियर होती चली जाएंगी। धीरे धीरे आप पॉजिटिव होते चले जाओगे। ठीक है, तो आप लोग ये सब कुछ ट्राई कर सकते हो। ओके, रही बात हम इंसान हैं, गुस्सा आएगा, नॉर्मल सी बात है। होते होते चेंजेस आते आते आता है। कोई भी एकदम से ऐसा नहीं कह सकता कि मैं स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट से ही मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं ट्रिगर नहीं होती, मुझे रोना नहीं आता। सब कुछ होगा, बट सेल्फ रियलाइजेशन भी आते हैं हमें, तो उसके ऊपर भी हमें काम करना होता है। ठीक है, और आप सभी बहुत प्यारे लग रहे हो, तो थैंक यू सो मच। बहुत ठंडी है, एंजॉय कीजिए, एंड नेक्स्ट चलते हैं हम मेडिटेशन की तरफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलो, तो आज का फर्स्ट डे का इनर वर्क जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, और इस इनर वर्क को आप लोग अपने डेली रूटीन के बेसिस पे सेट कर लेना। कभी भी किसी टाइम भी कर सकते हो, रात में हो दिन में हो, आप लोग अपने बेसिस पे सेट कर लेना कि सारे दिन में अगर 2 मेडिटेशन आप लोग कर सकते हो। थैंक यू।
अगर सारे दिन में 2 मेडिटेशंस कर सकते हो तो 2 मेडिटेशंस को कर सकते हो, अदरवाइज पर डे 1 मेडिटेशन करके भी आप लोग सेट कर सकते हो। ठीक है। और इसके साथ साथ इस सारे इनर वर्क के साथ साथ आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है। उससे हमें बहुत बड़ी हीलिंग मिलती है। और होपोनोपोनो प्रेयर आपके अंतर मन के विकारों को क्लियर करने में आपको बहुत मदद करती है। खुद के साथ ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट करके, क्योंकि कभी कभी मेडिसिन को ओवरडोज लेना भी बहुत दिक्कत कर देता है। ठीक है। तो मेडिसिन और इनर वर्क, मेडिसिन सब एक चीजें ही हैं। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो कोई हॉस्पिटल जाना पसंद करता है और कोई हीलिंग लेना पसंद करता है। फर्क इतना है। तो आप अगर भगवान की शरण में जाओगे तो हीलिंग पे बिलीव करोगे, अगर आप डॉक्टर पे बिलीव करोगे तो आप मेडिसिन खाओगे। ठीक है। बस। ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग भी। चलो, इसमें बहुत सारी मेरी ओल्ड स्टूडेंट भी हैं। ओके। तो नाउ आप लोग सब पद्मासन में बैठ जाइए और अपने स्पाइन को सीधा रखिए। राधे राधे। जय शिव शक्ति। जय महाकाली माँ। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। 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 क्लोज योर आईज। अपने आप को शांत कीजिए। अपने चित्त को शांत कीजिए। काउंट 5, 4, 3, 2, 1। अब आप परमपिता परमेश्वर से डिवाइन की वाइट लाइट एनर्जी मांगेंगे और आप ये महसूस करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि परमपिता परमेश्वर के पास से वाइट लाइट एनर्जी आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे अंदर की जितने भी गलत विचार हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, मेरे माइंड, बॉडी और सोल के सारी नेगेटिविटी को आप मेरी फिजिकल बॉडी से, मेरे माइंड से, मेरी सोल से, मेरी अंतरात्मा से पूरी तरीके से क्लीन कर दीजिए।
मेरी बॉडी की चक्रास की सारी नेगेटिव एनर्जी को, सारे नेगेटिव कार्मा बैगेजेस को, सारे नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट को आप रिमूव करते हुए, सारी नेगेटिविटी को क्लियर करते हुए आप मुझे पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कीजिए। अब आप विजुअलाइज करेंगे कि वो डिवाइन की व्हाइट लाइट एनर्जी आपके क्राउन चक्रा से प्रवेश करते हुए आपके अंदर सारे चक्रास को क्लीन कर रही है। क्राउन चक्रा से थर्ड आई चक्रा, सारी नेगेटिविटी नीचे की तरफ धकेलिए, नीचे की तरफ खिसकती जा रही है। सारे नेगेटिव एनर्जीज काले रंग में नीचे की तरफ, आपकी बॉडी के नीचे पार्ट की तरफ खिसकते जा रहे हैं और व्हाइट लाइट एनर्जी सारी नेगेटिव एनर्जी को धक्का देते हुए आपकी बॉडी से बाहर निकाल रही है। क्राउन चक्रा से थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा से नीचे लाइए। आपके आईज, नोज, ईयर, आपके लिप्स, टिथ, टंग, सारी नेगेटिविटी नीचे आ रही है और नीचे आपके सर की सारी नेगेटिविटी नीचे आते हुए, थर्ड आई चक्रा की सारी नेगेटिविटी नीचे आते हुए थ्रोट तक आ चुकी है। अब थ्रोट चक्रा की क्लियरिंग चल रही है। थ्रोट चक्रा से सारी नेगेटिविटी, थ्रोट के जितने भी आपके इन्फेक्शंस हैं, आपको बोलने में जो भी दिक्कत है, सारी नेगेटिविटी थ्रोट से नीचे आ रही है और थ्रोट चक्रा एक्टिवेटेड हो रहा है। अब सारी नेगेटिविटी आपके थ्रोट से नीचे सोल्जर तक आ चुकी है। सोल्जर से सारी नेगेटिविटी आपके दोनों हाथों से बाहर जा रही है। आपके दोनों हाथों से निकल के, उंगलियों से निकल के ग्राउंडिंग हो रही है, मदर अर्थ को जा रही है। अगेन फिर सोल्जर की तरफ आइए। सोल्जर से सारी नेगेटिविटी आपके अंडर आर्म्स होते हुए नीचे आ रही है, नीचे और नीचे, बैक साइड के भी सारी नेगेटिविटी नीचे आ रही है। अब हार्ट चक्रा की तक पहुंच चुकी है। हार्ट चक्रा से सारी नेगेटिविटी नीचे होते हुए, ब्रेस्ट से होते हुए, सारी नेगेटिव एनर्जी आपके पीठ से, ब्रेस्ट से नीचे होते हुए सोलर प्लेक्सस तक आ चुकी है। सोलर प्लेक्सस में जितनी भी एंजाइटी है, जितने भी आपके बुरे कर्मा हैं, जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है, वो सब, जो भी डिजीज है, जो भी आपको पेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, वो सब आपके नेगेटिव कार्मा बैगेजेस के रूप में, नेगेटिव एनर्जीज के रूप में सोलर प्लेक्सस से नीचे जा रही है और सोलर प्लेक्सस में येलो एनर्जी, येलो लाइट आप देख पा रहे हो, घूमते हुए देख पा रहे हो। अब उसके नीचे आप नवल चक्रा में आए। आपके जीवन प्रणाली की जो ऊर्जा है, जो जीने की इच्छा है आपके अंदर, जो जीने की चाह मृत हो चुकी है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी भरिए और नावल चक्रा की हीलिंग हो रही है।
डिवाइन व्हाइट लाइट नवल चक्रा की सारी मृत कोशिकाओं को जीवित कर रहे हैं, आपके अंदर जीने की इच्छाओं को भर रहे हैं। नवल चक्रा से सारी एनर्जी नीचे ढकेलते हुए और नवल चक्रा को पॉजिटिविटी देते हुए, पॉजिटिव एनर्जी से नवल चक्रा पूरी तरीके से खिल गया है और अब आगे नीचे की ओर सैक्रल चक्रा की तरफ जाएंगे। सैक्रल चक्रा में जो भी आपके विकार है, जो भी आपके लव रिलेशनशिप की, आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, जो भी आपके सैक्रल से रिलेटेड आपकी इश्यूज है, आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम, सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी हील होते हुए पूरी तरीके से सारी नेगेटिव एनर्जीज सैक्रल चक्रा से नीचे की तरफ जा रही है और अब सैक्रल चक्रा पूरी तरीके से ऑरेंज लाइट से भर गई है। ऑरेंज लाइट को आप सैक्रल में घूमते हुए देखिए। अब आगे नीचे रूट चक्रा, रूट चक्रा से आपकी सारी फियर, सारे लस्ट की एनर्जी, सारे लो कॉन्फिडेंस एनर्जी, ऑब्सेसिव ब्लेमिंग एनर्जी, सब हील होते हुए नीचे जा रही है और आपके रूट चक्रा रेड लाइट से पूरी तरीके से भर चुकी है, एक्टिवेटेड हो चुकी है। सारी एनर्जीज अब आपके रूट चक्रा से नीचे जाते हुए आपके जांघों पे, जांघों से नीचे सिसकाइए, ढकेलिए, धक्का देते हुए आप नेगेटिव एनर्जीज, व्हाइट लाइट एनर्जी सारी नेगेटिविटी को धक्का देते हुए नीचे लेके जा रही है और अब आपके घुटनों से, जांघों से घुटनों तक, घुटनों से पाँव पे, पाँव से नीचे पाँव की पतेलियों तक जाकर सारी नेगेटिविटी मदर अर्थ को जा रही है। मदर अर्थ को सारी नेगेटिविटी प्रोवाइड कर दीजिए, सारी नेगेटिविटी मदर अर्थ को दे दीजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि हे प्रकृति माता, आप मेरे अंदर के सारे नेगेटिविटी को ले लीजिए और सारी पॉजिटिविटी मुझे प्रदान कीजिए, अपनी सारी पॉजिटिविटी मुझे प्रदान कीजिए। आप देखेंगे कि आप नंगे पाँव मिट्टी के ऊपर खड़े हैं, ग्रीन घास के ऊपर खड़े हैं और सारी नेगेटिविटी मदर अर्थ को जा रही है। खुद को ग्राउंडिंग कीजिए और मदर अर्थ आपकी सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर, अपनी बाहों में समेटते हुए
आपकी सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर चुकी है और सारी काली ऊर्जा डिवाइन की व्हाइट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए आपको वापस दे रही है। और वो सारी नेगेटिव एनर्जीज डिवाइन की व्हाइट लाइट बनकर फिर से आपके पाँव से आपके अंदर समाहित हो रही है। सारी पॉजिटिव एनर्जी डिवाइन की व्हाइट लाइट, मदर अर्थ की गोल्डन लाइट, सारी एनर्जी, सारी पॉजिटिविटी, पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी आपके पैरों के द्वारा आपके अंदर समाहित हो रही है, आपकी बॉडी में समाहित हो रही है और आपके पैरों से होकर, आपके पतेलियों से होकर घुटने तक, घुटनों से जांघों तक, जांघों से आपके प्राइवेट पार्ट्स से होते हुए, आपके रूट चक्रा से होते हुए, सेक्रल चक्रा से होते हुए, आपके ओम, आपके पेट से होते हुए, नवल चक्रा से होते हुए, सोलर प्लेक्सस से होते हुए, आपके पेट से होते हुए, आपके हार्ट चक्रा से होते हुए, आपके थ्रोट चक्रा, आपके हाथ, आपकी हथेली, आपके पाम, सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी से भर गई है, डिवाइन व्हाइट लाइट से भर चुकी है। आपका ऑरा व्हाइट लाइट हो गया है, आपका ऑरा गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो गया है और थ्रोट चक्रा से होते हुए थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, आपकी पूरी बॉडी डिवाइन की, मदर अर्थ की गोल्डन लाइट और ग्रीन लाइट, पर्पल लाइट, येलो लाइट, ऑरेंज लाइट, रेड लाइट, ब्लू लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। डिवाइन अपनी व्हाइट लाइट से आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ये पूरी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर पूरी तरीके से समाहित हो चुकी है। पूरी तरीके से सारी पॉजिटिविटी आपके क्राउन चक्रा से लेके, आपके सर से लेके, आपके पाँव के नाखून तक आपको प्रोटेक्शन दे रही है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। अब आप डिवाइन को बोलिए कि हे डिवाइन, आप मेरे ऑरा को लॉक कर दीजिए। आप मुझे 24 आवर के लिए डिवाइन की व्हाइट लाइट प्रदान कीजिए और आप अपने ऑरा को लॉक करेंगे। ऑरा लॉक करने का तरीका देख लीजिए। हाथ जोड़ते हुए हार्ट चक्र के ऊपर हाथ रखिए और क्राउन चक्र से लेके रूट चक्र तक आप लाइन टानेंगे। क्राउन चक्र से रूट चक्र तक आप लाइन टानेंगे और लेफ्ट टू राइट आप अपने ऑरा को लॉक करेंगे। लेफ्ट टू राइट आप अपने ऑरा को लॉक करेंगे। डिवाइन फेमिनाइन से मस्कुलाइन एनर्जी को लॉक करेंगे। क्राउन से रूट तक आप लाइन टानेंगे और लेफ्ट टू राइट आप अपने ऑरा को लॉक करेंगे। पूरी तरीके से ऑरा को लॉक कर लीजिए और अपने इर्द गिर्द डिवाइन की व्हाइट लाइट का एक गोला बनाइए और उस गोले को बंद कीजिए। आप विजुअलाइज कीजिए कि आप एक गोले में बैठे हैं और डिवाइन की व्हाइट लाइट से अपने चारों तरफ एक गोला बनाइए और उस गोले को अपने खुद उस गोले के अंदर बैठ के उस गोले को बंद कर दीजिए। 3 टाइम्स आप सर्कल बनाएंगे और अपनी एनर्जी फील्ड को लॉक कर लेंगे। 3 टाइम्स सर्कल बना के अपनी एनर्जी फील्ड को लॉक कर लेंगे। ठीक है? 24 आवर के लिए आप अपनी एनर्जी सर्कल को लॉक कर लेंगे। नाउ से थैंक यू टू
डिवाइन व्हाइट लाइट, से थैंक यू परमपिता परमेश्वर, से थैंक यू मदर अर्थ, से थैंक यू golden white light, golden light, and say thank you to universe and divine, and say thank you to yourself. इस पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात को थैंक यू कहिए कि उन्होंने आपको एक मिशन के लिए चुना है और आप आज के दिन के लिए अपने हर एक मिशन को सच्चे दिल से, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। आपका दिन बहुत सुखद है और आप इसको पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इस मेडिटेशन को आप लोग ट्राई कीजिए कि मॉर्निंग में करें, ठीक है? ताकि सारे दिन के लिए आप लोग खुद को ग्राउंडिंग कर सको और सारे दिन की, सारे रात की पास जो भी रोध हो के सोए हो, कुछ भी हुआ हो पास कल के डेट पे, उस सारे चीजों को भूल के मॉर्निंग के टाइम एक न्यू स्टार्ट करना और सारे दिन के लिए खुद को प्रिपेयर करना, ठीक है? तो इस मेडिटेशन को मॉर्निंग करें, प्रत्येक दिन करें और किसी दिन अगर बाय द वे मिस हो जाए तो आप लोग उसको आफ्टरनून, इवनिंग या सोने से पहले कभी भी कर सकते हो। अगर इनर वर्क कभी भी, कोई भी इनर वर्क कोई भी दिन पे अगर कोई स्किप हो जाता है तो नेक्स्ट डे आप लोग उसको अगेन कंटिन्यू कर सकते हो, या तो फिर एक दिन में 2 मेडिटेशन या 3 मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है? एज यू विश, जैसे भी आपको टाइम मिलता है, जैसे भी आपकी पर डे की रूटीन्स होते हैं, कॉलेज, ऑफिस, बिजनेस, जो भी रहता है उसके अनुसार से आप लोग अपने शेड्यूल को फिक्स कर ले, ठीक है? कुछ मेडिटेशंस इसको आप पीरियड में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये एक ग्राउंडिंग मेडिटेशन है जिसमें एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं उठ रही है, ऊपर से नॉर्मली नीचे की तरफ ही आपकी एनर्जी जा रही है। इस वजह से आप इस मेडिटेशन को पीरियड में भी कर सकते हो, ठीक है? कोई इशू नहीं है, क्योंकि पीरियड में भी हमारे ऊपर अटैक होते हैं, तो पीरियड में भी हम इस मेडिटेशन को करके खुद के लिए प्रोटेक्शन ले सकते हैं, ठीक है? बाद बाकी जो मेडिटेशन मैं कराऊंगी उसमें बता दूंगी कि कौन सी मेडिटेशन पीरियड में हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। इसको आप लोग कर सकते हो, ठीक है? यूट्यूब पे मेडिटेशन जाएंगी तो यूट्यूब से आप लोग कर सकते हो। और हाँ, यूट्यूब से डाउनलोड करके मेडिटेशन को मत करना, कोशिश कीजिएगा कि पर डे की मेडिटेशन वहां से देख के ही करो। डाउनलोड करने से यूट्यूब मेडिटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, तो फिर इससे मेरे चैनल पे प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। वैसे ही एक बार चैनल बहुत मुश्किल से ओवरकम हुआ है, बताया था मैंने वीडियोस में। तो आप लोग यूट्यूब से ही मेडिटेशन को देखिएगा और वहीं से कीजिएगा, अपने प्लेलिस्ट पे उसको डाउनलोड मत कीजिएगा, ठीक है? सिर्फ इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी और कुछ नहीं। किसी ने हैंड रेज किया है जी, ओशमी जी, क्या मैम, जानना है? सबसे पहले हम्म। तो थैंक यू। बहुत अच्छा फील हुआ है। और मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर ये जो करना है ये कितने टाइम्स करना है? 3 टाइम्स ये भी?
ये ऑरा लॉक के लिए होता है प्रोसेस। तो आप कभी भी अगर अपना ऑरा लॉक करते हो, सारे दिन के लिए आप ऑरा लॉक कर सकते हो, बट कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको अपना ऑरा ओपन करना है, जैसे मंदिर जाते हो, तो मंदिर में हमें जो ऊर्जा होती है वो हमें रिसीव करनी होती है मंदिर जाने के बाद, ठीक है। तो मंदिर अगर जाना हो, या फिर कहीं भी चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, या फिर ऐसे किसी जगह पे जानी है जहाँ पे कि हमें भगवान की एनर्जी के साथ खुद को अ, करना है, मतलब करना है। यूनियन आना है, भगवान की एनर्जी को हमें रिसीव करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऐसे अपने हार्ट चक्रा के ऊपर थंब रखेंगे ऐसे, ठीक है। ये दोनों थंब को मिक्स करेंगे, हार्ट चक्रा के ऊपर रखेंगे, और अपनी एनर्जी फील्ड को कहेंगे, भगवान से प्रे करेंगे कि मैंने जो अपनी एनर्जी फील्ड को अ, बंद किया था या फिर लॉक किया था, उसको मैं कुछ वक्त के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी इस टाइम पे भगवान की एनर्जी को रिसीव करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को रिसीव करना है। क्योंकि डेफिनेटली मंदिर में भी बहुत सारे नेगेटिव लोग भी होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की एनर्जी को, पॉजिटिविटी को मुझे रिसीव करना है, इसलिए मैं अपने ऑरा को जो है खोल रही हूँ। या फिर आप कोई मंत्र चैंट करते हो तो भी आप अपनी ऑरा को ऐसे करके खोल सकते हो। जस्ट यहाँ पे जस्ट ये थंब लाओगे और फिर ऐसे करो, ठीक है। तो ये ऑरा खुल गया, जैसे गेट खुलता है ना, तो यस। ऑरा आपका खुल गया। फिर आपको, अगर आपने पूजा पाठ कर लिया, मंदिर के दर्शन हो गए, अब आपको फिर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है या फिर आपको मंदिर से बाहर निकलना है, तो यू कैन अगेन लॉक योर ऑरा, ओके। ठीक है। तो फिर से अगेन आपको ये जस्ट चेन खींच दीजिए, क्राउन चक्रा से लेके रूट चक्रा तक, और लेफ्ट सोल्जर से लेके राइट सोल्जर, ठीक है। अगर मान लो आप लोग पब्लिक प्लेस में हो, तो पब्लिक प्लेस में हम ऐसे नहीं कर सकते, राइट। लोग कहेंगे क्या कर रहे हैं, ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है। तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं सिंपली, ओके। ठीक है। आप ओके। ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपने अपने ऑरा को खोल दिया, या फिर जस्ट ऐसा भी विजुअलाइज कर सकते हो कि आपका ऑरा के बाहर से एक गेट लॉक था और वो गेट आपने खोल दिया, ठीक है, तो भी ऑरा खुल जाएगा, ठीक है। ओके। और सिंपली यू कैन विजुअलाइज कि आपके क्राउन चक्रा से लेके रूट चक्रा तक एक लाइन है, और ये है, या तो फिर जस्ट डिवाइन की व्हाइट लाइट से आप खुद को प्रोटेक्शन डाल दीजिए, तो भी ऑरा लॉक हो जाता है, ओके, थैंक ठीक यू है। मैम। ओके, गॉड ब्लेस यू। एंड मॉर्निंग एंड नाइट प्रेयर मैं शेयर कर चुकी हूँ ग्रुप में, जितने भी लोग हो, तो ग्रुप से आप लोग मॉर्निंग प्रेयर को 3 टाइम्स मॉर्निंग में जरूर कीजिए, और नाइट में वो जो प्रेयर दिया है मैंने, वेरी पावरफुल प्रेयर जो मैंने यूज किया था, उससे आपके साइकिक अटैक बंद हो जाते हैं। मैक्स टू मैक्स टाइम जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं, अपनी इनर वर्क कर रहे होते हैं, तो मैक्स टू मैक्स टाइम नेगेटिव एनर्जी नाइट में हमारे ऊपर अटैक करती है, और इतनी चालाक होती है नेगेटिविटी कि हमारे जानकार के रूप में, या तो आपके एक्स बॉयफ्रेंड के रूप में आएगी, या तो फिर आपके बॉयफ्रेंड के रूप में आएगी, या तो फिर आपके हस्बैंड के रूप में आ सकती है, आपके डीएम के रूप में भी आती है कई बार, ठीक है। तो डू नॉट अलाउ टू एनी वन, एंड डू नॉट शेयर योर सेक्सुअल एनर्जी विथ एनी पर्सन, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक बार आपने इनर वर्क किया, मान लो 1 महीने तक, अगर एक बार साइकिक अटैक हो गया, तो आप ड्रेन्ड होगे, और फिर से इनर वर्क करने का मन नहीं करेगा, आप लो वाइब्स में चले जाओगे, इनर वर्क का रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जितनी भी पॉजिटिविटी होगी वो सब नेगेटिव एनर्जी सक करके लेके जाएगी। क्योंकि हमारा जो शरीर होता है, समझ लो आपने कोई इनर वर्क नहीं किया है, तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, वो एक मकड़ी का जाल है, ठीक है, एक नेगेटिव एनर्जी का घर है रहने का। तो नेगेटिव एनर्जी इतनी
हेलो। अरे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे। या तो नेगेटिव एनर्जी हमें नहीं छोड़ेगी, ठीक है? तो ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का जंग हमेशा चलता रहेगा। आपको सिर्फ अपने आप के ऊपर काम करना है और छोटे-छोटे मिस्टेक्स से बचना है। तो नाइट को वो प्रे आप ज़रूर करके सोइए और खुद के ऑरा को लॉक करके सोइए, रात को प्रोटेक्शन लेके सोइए ताकि नेगेटिविटी का अटैक नाइट में ना हो। क्योंकि आप सो रहे हो, नींद में क्या हो रहा है, सपने में क्या हो रहा है, आपको नहीं पता चलता, ठीक है? दिन भर तो हम खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगे, बट रात को कैसे करेंगे, है ना? इसलिए वो अफ़र्मेशन आप लोग ज़रूर करके सोना ताकि आप लोगों को प्रोटेक्शन मिलती रहे सारी रात और अटैक नहीं हो। नेक्स्ट है, आप लोग साइकिक अटैक से बचने के लिए सॉल्ट वाटर यूज़ कीजिए, ठीक है? पर डे सिर्फ थर्सडे को सॉल्ट वाटर नहीं लेते हैं, तो सॉल्ट वाटर यूज़ कीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए। अगर बाहर से कहीं से आते हो, तो कोशिश करो कि सॉल्ट से एंटी क्लॉकवाइज़ करके जस्ट फ्लैश कर दो, ठीक है? और इसके अलावा आप लोग कैम्फर जलाइए और छोटे-मोटे रिचुअल्स तो हर किसी को पता है। धूप-बाती कीजिए, सेज लीफ यूज़ कीजिए, कैम्फर लगाइए। प्रोटेक्शन के लिए, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए और लोगों की एविल आई और बुरी नज़र ये सब कुछ काम ना करे, उसके लिए आप क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो लाइक ब्लैक टर्मलाइन और क्लियर क्वार्ट्ज। उसकी ब्रेसलेट पहन लीजिए, ठीक है? रुद्राक्ष पहन सकते हो, 5 या फिर जो भी है, पहन लीजिए। ये सब कुछ हमें छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट हमें बहुत बड़ा-बड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो साइकिक अटैक होने बंद हो जाते हैं इन सब से और आपकी एनर्जी भी क्लियर रहेगी, आपको पॉजिटिविटी भी मिलती रहेगी, ठीक है? और इसके अलावा आप लोग दुर्गा कवच कर सकते हो, शिव कवच कर सकते हो, काली कवच कर सकते हो या तो फिर अगर कोई रेकी जानता है, तो चौकोरे के सिंबल से आप लोग प्रोटेक्शन ले सकते हो, ठीक है? हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, वैसे भी 2025 बहुत मंगल का ही ईयर है, तो हनुमान चालीसा एंड हनुमानाष्टक भी आप लोग कर सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है? क्लियर? तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ों को इनर वर्क के साथ डेली रूटीन में आप लोग शामिल कर लीजिए, ताकि चारों तरफ से आप लोगों को प्रोटेक्शन मिले और इनर वर्क बीच में ड्रॉप ना हो, क्योंकि इनर वर्क को कंटिन्यू करना भी एक इनर वर्क के समान ही होता है, मतलब एक शिद्दत तपस्या ही होती है, ठीक है? तो इनर वर्क को बीच में ड्रॉप मत कीजिए और एक बड़ी बात को याद रखिएगा, जब आप इनर वर्क करते हो, ठीक है? मैं इतना कह सकती हूँ, आज तक आप लोगों ने जहाँ कहीं भी इनर वर्क किया है, आई डोंट नो क्या-क्या किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हो, तो मैं इतना आप लोगों से कह सकती हूँ कि जो इनर वर्क मैं शेड्यूल करके आप लोगों को दे रही हूँ, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद रही है। आज तक मैंने जितने लोगों को भी ग्रुप में करवाया है, दे आर एवरी ऑल पर्सन्स अपने यूनियन को पा चुके हैं। बहुत हद तक हाई वाइब्स में वो पहुँच चुके हैं। तो आप लोग शिद्दत से 6 मंथ इस इनर वर्क को करो, रिज़ल्ट आप लोगों को खुद मिलेगा। क्योंकि इनर वर्क को अगर आप कंटिन्यू करते हो, तो कम से कम उसको 6 मंथ दो, ठीक है? 6 मंथ इनर वर्क के बगैर ऐसा नहीं होता कि आपने 1 दिन इनर वर्क किया और उसके बाद फिर मतलब 1 महीने किया, फिर बोलोगे अरे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। नहीं,
नेगेटिव एनर्जी को भी क्लियर होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा टाइम देना होता है हमें। तो हम बहुत वक्त तक एक पैटर्न के साथ जी रहे होते हैं। सडन अगर आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करते हो, तो एक चीज जो जंग लगी होती है, उस जंग को छुड़ाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो 6 मंथ दो। और सेकंड थिंग, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि एक पर्सन या डीएम के पीछे ऑब्सेस होके इनर वर्क करते हैं। उससे बाहर निकलिए। इनर वर्क सिर्फ खुद के लिए कीजिए। जब तक ये देख के इनर वर्क करोगे कि मेरा डीएम नहीं आया, मेरा डीएम मुझे कब मिलेगा, तब तक आप इनर वर्क कभी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपका सारा फोकस, आपका सारा ध्यान बस डीएम पे होगा। ठीक है, तो इनर वर्क खुद को डिवाइन फेमिनाइन बनाने के लिए कीजिए। इनर वर्क खुद के लिए कीजिए। डीएम को जब आना होगा, वो खुद पर खुद आ जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट अपनी हीलिंग कीजिए, क्योंकि ये भी हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि जब हम हमारी अवेकनिंग होती है तो हम सोचते हैं खुद की हीलिंग तो कर रहे हैं, साथ में डीएम की भी हीलिंग कर दे तो यूनियन और जल्दी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी हम पूरी तरीके से तैयार ही नहीं है, हम अपनी हीलिंग कर ही नहीं पाए हैं। तो ऐसे में अगर हम डीएम की हीलिंग करते हैं ना, तो हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी डीएम को जाती है। तो डीएम के हीलिंग के बारे में आपको अभी सोचना तक नहीं है। जब टाइम आएगा ना, ऊपर वाला खुद पर खुद आपसे डीएम की हीलिंग करवा लेगा। और यकीन मानिए, जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करते जाते हो ना, डीएम की भी हीलिंग साथ साथ होती जाती है। तो डीएम को अपने साथ चक्रास में इंक्लूड करके करना, या फिर किसी मेडिटेशन में डीएम को इंक्लूड करके करना, वो सारी साधनाएं बंद कीजिए, क्योंकि बीच में फिर इनर वर्क रुक जाएगा। क्योंकि आप अभी इतनी एनर्जी संभालने के लायक नहीं हो कि स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट आप डीएम को लेके हीलिंग करो। खुद ग्रो करो, डीएम अपने आप ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका ही सोल है। मैम, ठीक। जब मेडिटेशन करते हैं, लाइक कभी-कभी होता है कि उनकी सोल खुद ही आती है हमारे पास, या फिर जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाती है। मतलब पहले तो आस-पास फ़ील होती थी, अब तो अंदर ही फ़ील होने लग गई है। वो अलग बात है। जब अंदर फील होती है तो दैट इज वेरी गुड, कि हमारी इनर यूनियन उनके साथ हो रही है। आसपास जब आती है, ठीक है, तो जस्ट लेट गो और अपने इनर वर्क पे फोकस। ठीक है। और मैम जैसे वो तो डिस्ट्रैक्ट भी आपको, करती हैं, तो मैं तो ये बोल देती कि आप भी बैठ के कर लो, सीधी बात। मैं कर रही हूँ, तुम भी कर लो। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि उनका यस, काम ही होता है। बहुत टाइम पे हमारे डीएम भी हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यस मैम। ठीक है, क्योंकि आप साधना कर रहे हो, बट आपको नहीं पता है ना कि वो किस एनर्जी में अभी है। यस। ठीक है, तो वो जिस एनर्जी में रहेंगे, वो काफी टाइम पे अपनी सेक्सुअल एनर्जी भी हमें भेजते हैं, ताकि हम स्टक हो। वो पिक होती है हमें। तो यस। इसलिए जस्ट डू योर इनर वर्क। ठीक है। जी योशिमा जी, बताइए। आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे, इनर वर्क को से रिलेटेड कुछ है तो बताइए। टाइम हो चुका है, 9:30। और मैम, इनर वर्क से मतलब मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अभी जो आपने कहा ना, मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि वो सॉल्ट से कैसे, मतलब आपने कहा भी एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए, तो वो मुझे आइडिया नहीं है। ऐसे सॉल्ट वाटर से मतलब जो आपने बेथिंग के लिए कहा है, वो तो नॉर्मली मतलब आई थिंक 1-2 साल से रेगुलरली मेरा चल रहा है। बट वो जो एंटी क्लॉकवाइज आपने कहा, वो मैं नहीं कर पाती हूँ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है, क्लॉकवाइज जी। मतलब होता है घड़ी जिस दिशा में चल रही है। घड़ी जी कैसे मैम, जी। चलती है, ऐसे। एंटी जी। क्लॉकवाइज का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज अपने ऑरा को क्लीन करो, तो लेफ्ट टू राइट। ओके। ठीक है, ये उल्टा घूमेगा। और जब हम बोलते मैम हैं कितनी क्लॉकवाइज, बार करनी जब है? कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करना होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ मैम, कितनी बार करना होता है? 3 टाइम, 7 टाइम। ओके मैम। मैम सिंपली, एक्चुअली क्या है? अगर आप कहीं बाहर से भी आते हो ना, तो सिंपली आप अपने जो हाथ पांव धोते हो, ठीक है, फ्रेश होते जी। हो, उस पानी में सॉल्ट वाटर ले लो। या तो फिर आप अपने सॉल्ट वाटर एक पानी में डाल लो, गर्म पानी में हो, अभी ठंडी का टाइम है तो गर्म पानी हो, ठंडी पानी हो, कोई भी पानी में आप सॉल्ट वाटर डाल लो।
और अपने पाँव को Okay. उस पर डिप करके रख दो 5 to 10 मिनट्स के लिए, और विजुलाइज करो कि सारी नेगेटिव एनर्जी वो सॉल्ट वाटर सक कर रही है। ठीक है, या तो फिर जब आप सोने जा रहे हो तो आप अपने बेड के नीचे, ठीक जी है, आप बेड के नीचे भी सॉल्ट रख के सो सकते हो कि सारी नेगेटिव एनर्जी उस सॉल्ट में आ जाएगी। या तो फिर आप कैंडल जला के सो सकते हो, किसी फ्रेग्रेंस का दिया जला के सो सकते हो, या तो फिर आप सॉल्ट रख के सो सकते हो। ये सारी जो होती है प्रक्रियाएं, या तो फिर अभी बहुत सारे मशीन आ गए हैं कैम्फर जलाने के लिए, तो कैम्फर मतलब एसेंशियल ऑयल आप उसमें डाल सकते हो कैम्फर का, या तो फिर कपूर आप डाल के उसको बर्न करो। ठीक है, ऑरा, घर के ऑरा को क्लीन करके, रूम के ऑरा को क्लीन करके फिर सोने जाओ। जस्ट इतना ही करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। ओके मैम। ओके ओके। मैम, एक चीज और थी, मुझे ये बताना था कि मैम क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा बैलेंस फील करते रहते हैं, उसके बाद अचानक से क्या होता है कि थोड़ा सा डिसबैलेंस जैसा, मतलब इंसाइटी जैसी फील होने लग जाती है। क्योंकि अभी लगातार क्या हो रहा था कि बहुत बैलेंस फील हो रहा था, बहुत पीस, बट अभी लास्ट सैटरडे से क्या हुआ ना, थोड़ा इंसाइटी बहुत ज्यादा अजीब सा फील होने लग गया है। ये देखा है आपने, जी मैम। वीडियो देखा है आपने, यहाँ पे ना जितने लोग भी हैं, आप लोगों के थ्रोट चक्रा की इशू बहुत ज्यादा है। यस मेरी मैम। शुरू हो गई है। ये वीडियो चीज देखा मुझे है भी पता आपने? है मैम। वीडियो और देखा है? चैनल पे जाके वीडियोस देख लीजिए, एनर्जी पता चल जाएगी क्या चल रही है। एंजाइटी हर किसी को हो रही है, वीडियोस को देखिए। एंड सेकंड थिंग कि शायद आप लेट ज्वाइन किए हो इसलिए आपको यस नहीं मैम, पता है। लेट्स। यूट्यूब पे जाके सुन लेना, मैंने पूरा रीजन बता दिया कि ये क्यों होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, वीडियो को डाउनलोड नहीं करना, यूट्यूब से पर डे आप लोग हीलिंग कीजिए। ठीक है, ताकि चैनल बचा रहे, ताकि मैं आप लोगों को गाइडेंस दे सकूं। ठीक है, ओके तो मैम। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच ऑल ऑफ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे। थैंक यू, गॉड थैंक यू ब्लेस मैम। यू ऑल। थैंक यू।